नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई सौरभ व्याल स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल योगा मसल्स में आज के नई वीडियो के साथ। हमारा आज का नया वीडियो है 15 मिनट का जेंटल योगा। जेंटल योगा यानी सूक्ष्म अभ्यास। यह सूक्ष्म अभ्यास बच्चों के लिए, जवान और वृद्ध लोगों के लिए है। हर कोई इस अभ्यास को कर सकता है, लेकिन जो लोग एडवांस लेवल के शायद यह अभ्यास उन लोगों के लिए नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय बहुत कम है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने सिर्फ 15 मिनट का ये छोटा वीडियो बनाया है, क्योंकि घर से योगा क्लास जाने में और योगा क्लास से घर आने में जो समय लगेगा उससे कम समय में आप अपने घर में बैठ के आराम से योगाभ्यास कर सकते हैं। यह 15 मिनट का योगाभ्यास आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखेगा, आपके पूरे दिन को एक्टिव रखेगा, आपके माइंड आपकी बॉडी को फ्रेश रखेगा। तो हम अपने अभ्यास को ज्वाइंट मूवमेंट से शुरू करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेना है कुछ इस तरह, और उसके बाद अपने एक फीट को सीधा करना है और एक फीट को पीछे की ओर खींचना है। ठीक है, ऐसे लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। यह अभ्यास आपके एंकल जॉइंट को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी काफ की मसल को फ्लेक्सिबल बनाएगा। जो लोग किचन में ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा और लाभदायक अभ्यास है। इस अभ्यास को आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। उसके बाद अगला अभ्यास है अपने एंकल को इस तरह रोटेट करना, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। पूरा खेल योगा में श्वास और प्रश्वास का है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओके 1, रिलैक्स। उसके बाद आपको अपने लेग को इस तरह शेक करना है। अगला अभ्यास हम करेंगे, आपको इस तरह पालती मार के बैठ जाना है। ठीक है, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी और आपको ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाना है और हेड को डाउन करना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को आपको 10 बार करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, दोनों हाथों के पंजों को घुटनों के ऊपर रखिए और शोल्डर को पीछे की तरफ इस तरह मूव कीजिए। इसे बोलते हैं शोल्डर रोटेशन। श्वास और प्रश्वास पे ध्यान देना है आपको। 10 बार आपको क्लॉकवाइज और 10 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है आगे की ओर, जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। अगला अभ्यास है हमारा साइड स्ट्रेच का। तो आपको सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोलना है, राइट पाम को राइट साइड डाउन करना है और लेफ्ट वाले हैंड को आपको उठाना है सांस लेते हुए। सांस छोड़ते आपको राइट वाले एल्बो को बेंड करना है और राइट साइड डाउन करना है। आपको लेफ्ट साइड महसूस होगा खिंचाव। इनहेल, बैक आना आपको, एक्सेल, दोबारा से इनहेल, एक्सेल। सांस छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड जाना है। दोबारा से आपको करना है। यह अभ्यास आपको 5 बार करना है। जैसे जैसे आपकी कमर फ्लेक्सिबल होती जाएगी, आपको धीरे धीरे अपने एल्बोज को नीचे लाना है इस तरह, लेकिन आपको अपना हिप नहीं उठाना है, हिप बिल्कुल नीचे रहेगा। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों और कंधों से आपको ताकत लगानी है और ट्विस्ट करना है। दोनों कंधे एक लाइन में होंगे, कमर गर्दन सीधी होगी। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास।
5 से 10 सेकंड आपको इस अभ्यास को होल्ड करना है। उसका धीरे से वापस आ जाइए और लेफ्ट साइड। जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहता है या बच्चों को जो बहुत देर तक बैठ के स्टडी करते हैं, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। या जो लोग बहुत देर तक चेयर में बैठे रहते हैं या जो लोग बहुत देर तक गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी यह अभ्यास लाभदायक है। धीरे से आप वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को आपको 5 से 10 बार करना है अपनी क्षमता के अनुसार, अपने समय के अनुसार। उसके बाद अगला अभ्यास है तितली आसन, बटरफ्लाई। आपको दोनों पैरों के पंजों को मिला लेना है, दोनों हाथों से आपको अपने पंजों को इस तरह पकड़ना है और अपने लेग को शेक करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इस अभ्यास के लाभ। यह अभ्यास आपके पैल्विक वाले एरिया को फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपके थाइज और आपके हिप के फैट को कम करेगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने की ओर देखना है आपको और इस तरह अपने पैरों को जमीन पे नीचे लाना है, टच करना है। यदि अगर आपके पैर नीचे जमीन पे आ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पैल्विक बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है। अगर आपके पैर नीचे नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बैठने की पोजीशन, खड़े होने की पोजीशन दोनों ही बेकार है। तो आपको इस अभ्यास को करते रहना है। इस अभ्यास को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। 100 बार करना है या 200 बार भी कर सकते हैं, निर्भर करता है आपके समय पे, आपकी क्षमता पे। तो आप अपने समय और अपनी क्षमता के अनुसार करिएगा। अगला अभ्यास है, आपको अपने दोनों पैरों को खोल लेना है इस तरह। ठीक है, जितना आप खोल सकते हैं आपको उतना खोलना है। मैं इतने खोल सकता हूं तो मैं अपने पैरों को इतना ही खोलूंगा। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह फैला लेना है। सांस छोड़ते आपको ट्विस्ट करना है कुछ इस तरह, अपने पाम से अपने फीट को टच करना है, दोनों हाथों को सीधा रखना है। जब आप यह अभ्यास करेंगे तो यह अभ्यास आपके पैरों की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा, आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाएगा। आपको कुछ इस तरह करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस लेते हुए ऊपर। यह अभ्यास आपको एक बार में 25 से 50 बार करना है और इस अभ्यास को आपको 3 बार करना है। ठीक है, यह अभ्यास आपके पैरों की मसल्स और आपकी कमर की मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या बैठ के काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। उसके बाद धीरे से आपको वापस आ जाना है, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखना है कुछ इस तरह। ठीक है, कोशिश करनी है फीट को एक्टिव रखना है और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर जाना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, आपको ऐसे हंच नहीं बनाना है। ठीक है, आप यदि थोड़ा सा जा पा रहे तो थोड़ा सा ही जाइए, लेकिन कमर को सीधा रखिए। और 3 बार आप इस अभ्यास को करेंगे और प्रत्येक बार इस अभ्यास को आपको 50 बार करना है। ठीक है, धीरे से वापस आ जाइए। उसके बाद आपको फिर से बटरफ्लाई करनी है। तो यह अभ्यास 25 से 50 बार करना है अपनी क्षमता समय के अनुसार। ओके, उसके बाद आपको अपने दोनों हथेलियों को आगे की ओर रख देना है और सांस छोड़ते हुए जैसे आप अभी गए थे वैसे ही चलना है आपको। आगे की ओर चलिए। यदि अगर आपके एल्बोज कुछ इस तरह नीचे आ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ पा रहे तो आप अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए और होल्ड कीजिए। यह अभ्यास आपको 25 से 30 सेकंड होल्ड करना है और इस अभ्यास को आपको 3 बार करना है और हेड डाउन रहेगा। धीरे से आपको वापस आना है, दोनों हाथों को अपने हिप्स के पीछे रखना है और अपने पैरों के पंजों को खोल लेना है। आपके पैरों के पंजे और आपके घुटने एक लाइन में रहेंगे। सांस लेते हुए आपको अपनी चेस्ट को अप करना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपने दोनों घुटनों को राइट साइड टर्न करना है और जमीन पे लाना है। गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करना है, दोनों हाथों और कमर से ताकत लगानी है और चेस्ट को अप करना है। इनहेल, वापस आइए, एक्सेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, वापस आइए, सांस छोड़ते हुए वापस जाइए। पहले पहले आपको आराम से करना है, उसके बाद आप थोड़ा तेज तेज भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिन लोगों को लोअर बैक पेन रहता है या जिन लोगों के साइड वेस्ट में फैट जमा है, वो लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। साइड फैट मतलब लव हैंडल जिन्हें बोलते हैं, वो लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिन लोगों के फ्रोजन शोल्डर है, मूव नहीं करते हैं, वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आराम आराम से। ठीक है, आपको एक बार में अपने दोनों घुटने नीचे नहीं लाने हैं, आप इस तरह कर सकते हैं, कुछ इस तरह, और धीरे धीरे
जैसे जैसे आपके अभ्यास की अवधि बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं इनको। ओके, हम वापिस आएंगे धीरे से। अगला अभ्यास है हमारा गौमुखासन का। तो हम हाफ गौमुखासन करेंगे, आधा ही करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने राइट वाले पैर को नीचे ला लेना है कुछ इस तरह 45 डिग्री पे। उसके बाद लेफ्ट वाले फीट को राइट थाई के बगल में रखना है आपको, और दोनों हाथों से ताकत लगानी है और दोनों घुटनों को एक लाइन में लाना है। यदि नहीं आ पा रहे लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआती दौर में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको घुटने मिल जाएंगे। उसके बाद आपको दोनों हाथों को आगे रखना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाना है। जो लोग कुर्सी में क्रॉस लेग करके बैठते हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं, उन लोगों के लिए यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब हम एक पैर के ऊपर एक पैर करके बैठते हैं तो हमारे बैठने की पोजीशन बदल जाती है, कमर की पोजीशन बदल जाती है, हमारा पैल्विक का पोजीशन बदल जाता है। यहाँ चाइना में बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या है, उनका पैल्विक टिल्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे, जिसकी वजह से उनके कमर में, लोअर बैक पेन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अगर यदि आप भी एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं तो आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके हिप की मसल को स्ट्रेच करेगा और आपके पैल्विक को एक लाइन में लाने में मदद करेगा। आपको अपने पेट को अपनी थाई के ऊपर रखना है कुछ इस तरह। यदि नहीं आ पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम आराम से कीजिए। सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर जाइए। यदि आप नीचे जा पा रहे हैं तो आप अपने दोनों एल्बो को नीचे जमीन पे रखिए इस तरह, हेड डाउन कीजिए। आपको इस अभ्यास को 30 से 60 सेकंड होल्ड करना है। धीरे से वापस आइए। दूसरे पैर से भी आपको सेम करना है। इस बार लेफ्ट वाला पैर नीचे रहेगा, राइट वाला ऊपर रहेगा। दोनों हाथों से अपने घुटनों को पुश करना है और हाथों की हथेलियों को आगे रखना है और सांस छोड़ते हुए आपको आगे की ओर जाना है। यह अभ्यास आपको 30 से 60 सेकंड होल्ड करना है। यदि पॉसिबल है तो कोशिश कीजिए दोनों एल्बो को डाउन करने का और हेड डाउन करने का। इस तरफ से भी आपको सेम करना है, 30 से 60 सेकंड होल्ड करना है। जब आपको ज्यादा खिंचाव महसूस होने लगे तो आप धीरे से वापस आ सकते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा करना है, अपने लेग्स को ऐसे शेक करना है, पैरों को इस तरह शेक करना है। तो अगला अभ्यास करेंगे हम मार्जरी और व्याघ्रासन का, कैट एंड काउ पोज। तो आपको दोनों घुटनों को इस तरह रख लेना है और दोनों हाथों की हथेलियों को आगे, आपकी हाथ की हथेली, घुटने और पैरों के पंजे एक लाइन में होंगे। सांस लेते आपको ऊपर की ओर देखना है, कमर को नीचे लाना है। सांस छोड़ते आपको अपनी कमर को ऊपर उठाना है और अपनी नाभि की ओर देखना है। सांस लेते आपको ऊपर की ओर देखना है, छत की ओर, कमर को नीचे। सांस छोड़ते आपको नाभि की ओर देखना है। सांस लेते हुए आपको छत के ऊपर देखना है। सांस छोड़ते हुए आपको नाभि की ओर देखना है। दोबारा से करेंगे। सांस लेते हुए छत की ओर देखना है। सांस छोड़ते हुए आपको अपने नाभि की ओर देखना है। इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग का। तो आपको अपने राइट वाले हैंड को लेफ्ट साइड लाना है और अपने शोल्डर को डाउन करना है कुछ इस तरह। ओके, गर्दन को रोटेट करना है, लेफ्ट वाले हैंड को पीछे लाना है कमर पे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है और ऊपर की ओर देखना है, छत की ओर। 10 सेकंड आपको यहाँ पे होल्ड करना है। ये इससे ज्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, यह निर्भर करता है आपकी क्षमता पे। उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको वापस आना है। सेम यह अभ्यास आपको दूसरी ओर से करना है। सांस छोड़ते हुए आपको वापस आना है। अगला अभ्यास है बालासन का।
दोनों पैरों के घुटनों को, पंजों को मिलाइए, अपने हिप्स को एड़ियों के ऊपर रखिए, दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को अपने दोनों थाइस के ऊपर रखिए और धीरे से हेड डाउन। यह आपका अंतिम अभ्यास है, इसको आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। धीरे से सांस लेते हुए वापस आइए। दोस्तों यह था हमारा 15 मिनट का मॉर्निंग जेंटल योगा। बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास थे इसमें, तो आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं अपनी क्षमता, अपने समय के अनुसार आप इनकी अवधि को घटा या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको रोजाना यह अभ्यास करने हैं। आपको फर्क दिखने लगेगा 1 महीने के अंदर, लेकिन आपको रोजाना करने हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारा प्रयास पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।